हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 27 फरवरी को जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। मैंने सारे क्वेश्चन वही लिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल पूछा गया है कि ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। दोस्तों, यहाँ पे होगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब अगर इसकी अगर बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वोल्ट। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ओम। अब अगर बात करें कि इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। इसके बाद अगर बात करें कि भूकंप की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा रिक्टर। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया है कि लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, जो लूर लोक नृत्य है किस राज्य का है? जो लूर लोक नृत्य है दोस्तों हरियाणा का है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी लोक नृत्य हैं, यानी कि गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो आपका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि लावड़ी और तमाशा, दोस्तों यहाँ पे होगा लावड़ी और तमाशा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि फुदगी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गोवा। फुदगी गोवा का लोक नृत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है फुलाइच उत्सव किस राज्य के फूलों का उत्सव है। दोस्तों, जो फुलाइच उत्सव है किस राज्य में फूलों का उत्सव मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। जो फुलाइच उत्सव है हिमाचल प्रदेश के फूलों का उत्सव है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि रण उत्सव किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा गुजरात। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कंथुरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जबारा नृत्य किस राज्य का है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है दीपिका पल्लीकल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, जो दीपिका पल्लीकल हैं इनका संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा स्क्वैश से। अगला सवाल है अगर आपसे पूछा जाता है कि झूलन गोस्वामी, मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा क्रिकेट। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमा दास का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा धावक। इसके बाद अगर बात करें गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा कुश्ती से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, जो राज्यपाल हैं आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट संविधान सभा के बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो आपका आंसर हो 11 दिसंबर 1946। अगर पूछा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिताली राज का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, जो मिताली राज हैं इनका संबंध क्रिकेट से है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है, तो आपका आंसर होगा कुश्ती। अगर आपसे पूछा जाता है गीत शेट्टी
और पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर होगा स्नूकर से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो डांडिया है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कठपुतली, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका आंसर होगा राजस्थान के। इसके बाद अगर बात करें कि ढकनी और मांडी किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो आपका आंसर होगा गोवा के। अगला सवाल पूछा गया है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय आया था? दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है चेम्सफोर्ड के समय आया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो दोस्तों जो हरित क्रांति है तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों अवधि क्या है, यानी कब से कब तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो आपका आंसर होगा 1961 से लेकर 1966 तक। अगला सवाल है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों जो रण उत्सव है गुजरात में मनाया जाता है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।